दिया। ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत सुंदर महाराज जी ने ये होना चाहिए सनातन धर्म के साथ। एक बड़ी घटना से रूबरू आपको करा रहे हैं कि कुंभ में एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। कुंभ में एक महिला के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, एक महिला के साथ जिस तरह से नशा खिरोनी साधुओं ने जिस तरह से उस महिला के साथ यौनाचार किया, जो उस महिला के साथ जो है जिस तरह से दुष्कर्म किया, वो खबर जो है आपको चौंका देगी, आपकी रूह कँपा देगी। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ जो लगा हुआ है, उसमें दूर दूर से लोग नहाने आ रहे हैं। महाकुंभ में लोग स्नान करने आ रहे हैं, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए। इसी बीच घिनौनी हरकत करने वाले लोग भी महाकुंभ में पहुँचे हैं और दुष्कर्मी लोग भी महाकुंभ में पहुँचे हैं। महाकुंभ में लोग अपना कष्ट मिटाने के लिए, अपने मन की शांति को मन में शांति लाने के लिए महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। और ये महाकुंभ जो 144 साल के संजोग के बाद आया हुआ है, 144 साल पहले ये महाकुंभ लगा था और ये महाकुंभ 2025 में जो है 144 साल के बाद लगा हुआ है, जिसमें अनेक तरह के कष्ट आपके दूर हो जाएंगे, अनेक तरह की यातनाएं जो आप सह रहे हैं वो सारी यातनाएं दूर होगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार के दरभंगा की रहने वाली एक 38 वर्षीय महिला जो है अपने पति के साथ उस महाकुंभ में नहाने के लिए और अपने कष्ट को मिटाने के लिए वहाँ पर पहुँचती है। और पहुँचने के बाद एक तो वो बिहार के दरभंगा से ट्रेन से किसी तरह ट्रेन में जिस तरह से भीड़ देख रहे हैं वो वहाँ पहुँचती है। उस भीड़ खचाखच भरी ट्रेनों में भीड़ में किसी तरह कष्ट सहकर वहाँ पर महाकुंभ में पहुँचती है, प्रयागराज जंक्शन पहुँचती है। और प्रयागराज जंक्शन पहुँचने के बाद वो उतरकर पैदल 8 से 10 किलोमीटर महाकुंभ में नहाने के लिए अपने पति के साथ जाती है। इसके बाद होता क्या है कि उसका पति जो है अंजलि अपने पति के साथ जो है वहाँ पर पहुँचती है। पति रमन यादव जो हैं वो उसके साथ वहाँ पर कुंभ में पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वो लोग एक कुटिया के पास रुकते हैं। एक संत जो होते हैं वहाँ पर भभूत लगाए जो है और वहाँ पर बैठा हुआ होता है। एक बड़ा सा छावनी बनाकर, कुटिया बनाकर वहाँ बैठा हुआ था। और उसी कुटिया में ये दोनों पति पत्नी अंजलि और रमन यादव जो है वहाँ पर उस बाबा को प्रणाम करके वहाँ पर बैठते हैं। बैठने के बाद जब पूछते हैं बाबा से, बाबा आपका नाम क्या है, तो वो बोलते हैं कि अघोरी दास हमारा नाम है और हम यादव समुदाय से आते हैं और साधु बने हुए हैं, बचपन से ही साधु हैं। लेकिन इस बीच होता क्या है कि रमन यादव भी यादव थे और संत भी जो थे वो यादव ही थे। इसलिए वह वहाँ पर रुकने की जो है उनसे अपील करते हैं कि भाई हम आपके यहाँ रुकेंगे और नहाने के बाद फिर यहाँ से चले जाएंगे। अघोरी साधु जो है वहाँ पर कहता है कि ठीक है आप लोग यहाँ पर रुक जाइए और नहाने के बाद फिर आप लोग दान पुण्य करके यहाँ से चले जाइएगा। लेकिन जो है वो उसके बाद साधु जो है अपना कुटिया बनाकर वहाँ रह रहा था। बहुत सारे कुटिया जो हैं महाकुंभ में लगे हुए हैं, लेकिन किस कुटिया में कौन सा साधु, किस वेश में कौन सा साधु रह रहा है ये कोई नहीं जानता है। वैसे बहुरूपीय भी हैं जो उस कुंभ को डिस्टर्ब करने के लिए, उस महाकुंभ में जो है लोगों को लूटने के लिए पहुँचे हुए हैं। ऐसे भी बहुत सारे संत हैं, इसलिए कि संतों का आइडेंटिटी तो है नहीं, संतों के पास आधार कार्ड तो है तो इसलिए जो है प्रशासन भी जो है सख्ते में पड़ जाती है। इस बीच जब वहाँ पर पहुँचते हैं शाम धीरे-धीरे जो है 12-1 बज रहा होता है, तब तक वहाँ पर जो है नहाने के लिए लोग निकलने लगते हैं। नहाने के लिए जब निकलते हैं लोग तो नहाकर धीरे-धीरे लोग अपने-अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचते हैं। उसके बाद जो है अंजलि यादव अपने पति को बोलती है कि आप यहीं पर रहिए और हम नहाकर आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ से वो नहाने के लिए निकल पड़ती है और उसका पति जो है अपने सामान के उसके जो कपड़े थे वो वहाँ पर रखे हुए उसी कुटिया के पास बैठे हुए थे। इसके बाद अंजलि जो है नहाने के लिए कुंभ में जाती है। संगम में जो है जो संगम लगता है तो गंगा जमुना सरस्वती नदियों का मिलन होता है, वहाँ पर नहाने के लिए वो चली जाती है। उसके बाद इनका पति जो है पति सामान को जो है अलग जो है एक जगह पर जाकर रख देते हैं, थोड़ा-सा दूर वहाँ से चलकर रख देते हैं। लेकिन करोड़ों की भीड़ जहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पर आप पलक झपकते गायब हो सकते हैं। पलक झपकते जो है आप वहाँ से इधर-उधर हुए तो फिर समझिए कि आपको खोजना, ढूँढना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद उनका पति जो है एक जगह कोई कुटिया खाली थी, वहीं पर वो रुक जाते हैं। अपने सामान उठाकर उस संत का घोड़ी दास के पास से वहाँ पर उठाकर अलग कुटिया में
बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि यहाँ पर कोई है नहीं, कंबल उम्बल की व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर बैठते हैं और अंजलि आएगी तो फिर हम नहाने यहाँ से चले जाएंगे, कपड़े बदलने के लिए वहाँ पर यहाँ पर आसान है। उसके बाद वहाँ पर रुक जाते हैं और अंजलि जब नहाकर 1 डेढ़ घंटे के बाद वहाँ से लौटती है तो देखती है कि पति जो है यहाँ पर नहीं है। साधु जी से पूछती है कि गौरीदास से पूछती है कि भाई आप पति जो है रमन कहाँ चले गए? तो वो बोलती है कि आपका कपड़ा लेकर किसी और कुटिया के पास चले गए होंगे या फिर कहीं चले गए होंगे, जिसकी वजह से वो यहाँ पर दोबारा अभी आए नहीं हैं। आप कुटिया में बैठिए, तब तक वो आ जाएंगे। अंजलि जो थी नहाकर कपड़े वहाँ पर बदलने के लिए तो मौके नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पर इतना भीड़ है नहाने के लिए कि फिर कपड़े कैसे बदल सकते हैं, इसलिए वहाँ पर जैसे नहाकर कपड़े भीगे कपड़े में ही वहाँ पर आ जाती है। और साधु जो है वहाँ पर अपना धुनी रमाए हुए था, बैठे हुए था। और इसके बाद जो होता क्या है कि साधु जो है अपना वेश जो है अलग तरीके से अलग अलग डिजाइन बहुरूपीय बनाए हुए था। इसके बाद अंजलि को बोलता है कि आप यहीं पर रुको, हम आपके पति को ढूंढ कर लाते हैं। इसके बाद अंजलि जो है वहीं पर बैठ जाती है कुटिया में। साधु जो है आग जलाकर तप ताप रहा था, तो वह ठंड का मौसम होता है कुंभ के समय में, आप लोगों को ही पता है। तो इसलिए जो है अब उस आग को उस अपना शरीर को सेकने लगी, गर्म करने लगी। उसके बाद उसके कपड़े जो है शरीर से सटे हुए थे। तो फिर इसके बाद वो ढूंढ कर आता है, 10 मिनट के बाद आता है और कहता है कि आपका पति जो है अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन 1-2 घंटे में वो कहीं होंगे तो आ जाएंगे। उनको पता जब चलेगा कि नहा कर आ गई होगी अंजलि, तो वहाँ पर वो पहुँच जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि अब साधु की नज़र जो है साधु तो बहुरूपीय था, इसलिए उसकी नज़र गलत नज़र जो है अंजलि पर पड़ने लगती है और वो अंजलि को बार बार घूरने लगता है। और अंजलि बोलती है कि भाई अब हम यहाँ से निकलते हैं, लेकिन जाएँ तो जाएँ कहाँ? मोबाइल भी फ़ोन भी जो है दोनों उसी बैग में था और कपड़ा भी जो था उसी बैग में था। इसके बाद जो है वहाँ से वो कपड़े अब पहने तो कैसे पहने? अब साधु के पास तो कपड़ा था नहीं। उसके बाद क्या होता है कि वो साधु की नज़र गलत नज़र पड़ने लगती है। इसके बाद साधु बोलता है कि बेटी मेरे पास तो कपड़ा है नहीं, लेकिन हम तुम्हें खाने के लिए कुछ चीज़ दे सकते हैं। उसके बाद वो उसे एक सेव खाने के लिए देता है, फल देता है खाने के लिए। अंजलि उस फल को खाने लगती है। खाते-खाते साधु बातों-बातों में कहता है कि तुम जो है निसंतान हो, दंपति जो है तुम दोनों निसंतान हो, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं और जो है इस फल को अगर खाओगी तो तुम्हारे बच्चे जो हैं 6, 7, 9 महीने के बाद जो है बच्चे हो जाएँगे। इसके बाद वो फल को खाने लगती है और जब उसे पता चलता है कि भाई ये साधु कैसे जान जाता है कि हम निसंतान हैं, तो वो साधु से पूछती है कि बाबा आप कैसे जान गए कि हम निसंतान हैं? साधु तो समझ गया था कि ये दोनों सिर्फ पति और पत्नी 38 साल की उम्र में यहाँ आए हैं, इसका मतलब है कि इनके बच्चे नहीं हैं। इनके बच्चे अगर होते तो साथ ज़रूर होते, 1-2 बच्चा तो ज़रूर साथ होता। इसलिए साधु जो है सोच लेता है, उसकी मानसिक संतुलन जो है ठीक थी और वो सोच लेता है कि ये ऐसा हो सकता है। इस अंदाज़ पर अपना तीर चला देता है और तीर जो है सटीक लगती है। तो इसके बाद वो अचंभों में पड़ जाती है कि सही हो सकता है भाई इस फल को खा लेते हैं। वो फल को खाने लगती है, तब तक उसे नशा हो जाता है। नशा हो जाने के बाद साधु जो है उस कुटिये को चारों तरफ से बंद कर देता है और अपने चेले जो थे उससे कहता है कि तुम लोग बाहर चले जाओ, हम इस औरत का इलाज कर देते हैं। उसके बाद उसके साथ जो है साधु जो है गलत काम कर देता है, दुष्कर्म कर देता है और उसके बाद जो है जब उसे बेहोश वो तो बेहोश हो जाती है, उसके साथ गलत काम करता है और कुटिया बंद करके वहाँ से फरार हो जाता है। इसके बाद हो हल्ला मचता है। पति रमन यादव जो है पुलिस में अनाउंस कराते हैं कि हमारी पत्नी जो है अंजलि जो है गायब हो चुकी है, नहाने गई थी, अभी तक लौटी नहीं है। और उसने गलती कर दिया था कि वो कुटिया बदल लिया था और कुटिया बदलने के बाद उसे अब पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर किस कुटिया में हमारी पत्नी पहुंची है। तब इसके बाद अनाउंस होता है, कुटिया में सभी जगह खोजा जाता है, तो अंजलि अचेतावस्था में जो है कपड़े उसके तन पर नहीं थे और उस अवस्था में मिलती है जिस अवस्था में लगता है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। तो पति अचानक गड़बड़ा जाते हैं, देखते हैं उसे, जब पता चलता है पहुंचते हैं तब तक जो है उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब जब पता चलता है कि भाई इसके साथ गलत काम हो गया है, इसके बाद फिर से लोग कुटिया में पहुँचते हैं और उस साधु को काफ़ी ढूंढा जाता है और वो साधु अघोरी दास जो है फिर से एक दूसरी कुटिया बदल चुका था, उस कुटिया में मिलता है और दूसरा रूप बना लेता है। उस समय वो दाढ़ी मूंछ में था, उस समय उसके बाद वहाँ पर जब पहुँचता है तो उस कुटिया में अपना दाढ़ी जो है छिलवा चुका था और मूंछ रखा हुआ था। उसके बाद उसकी खूब कुटाई होती है, पिटाई होती है, लात घूंसों की बरसात हो जाती है। इसके बाद कुछ साधु को अरेस्ट कर लिया जाता है।
तो इस तरह की घटनाएँ जो है भीड़-भाड़ इलाकों में ज़्यादातर होती है, इसलिए ये कहानी जो है मैं आपको बताया हूँ और इस कहानी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक जो है ये कहानी पहुँचे और उन लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, जो लोग अनजान हैं, नादान हैं। अंजलि तो अनपढ़ थी, इसलिए साधु की बातों में आ जाती है, लेकिन पढ़े-लिखे लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे जाहिल हो, चाहे पढ़े-लिखे गँवार जो हैं जिससे गँवार लोग हों, उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर करनी चाहिए ताकि उन लोगों तक पहुँचे और वो लोग भी देखकर इस वीडियो से जागरूक हो जाएँ कि दोबारा ऐसी गलती नहीं हो। इसलिए कि संत के भेष में जो है मारीच और सुबाहु ही घूम रहे होंगे। इसलिए कि आपने देखा होगा कि रामायण में किस तरह से जो है साधु के भेष में मारीच आ जाता है। इसलिए जो है सुबाहु आ जाते हैं हिरावन बहुत सारे ऐसे राक्षस थे जो साधु संत के भेष में घूम रहे होते हैं। तो कालनेमी जो है जिस तरह से साधु के भेष में आया था। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हो जाती है। इस घटना पर आपको अमल करने की ज़रूरत है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।